पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे महान सामर्थी जीवते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पवित्र मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, बड़े हियाव के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज आपने पूरे दिन भर प्रभु हमें संभाला है, हम पर अपनी दया की, आशीष की, करुणा की परमेश्वर। तूने प्रभु हर एक बात में हमारी सहायता की है, मदद की है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझ जैसे निर्बुद्धि मनुष्य को प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर आपने चुना है खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर सके खुदावन। होने दीजिएगा खुदावन। परमेश्वर प्रभु जो भी वचन प्रभु आज यहाँ पे साझा किया जाए, परमेश्वर आप अपनी आत्मा से बातें कर खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा का मशा हम चाहते हैं पिता, कि तेरी पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर उतरे और खुदावन प्रभु मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। मैं नहीं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा बोलने वाला हो प्रभु। और जो भी मेरे पिता परमेश्वर इन वचनों की गूढ़ और गाढ़ी बातें हैं प्रभु, आप अपने बच्चों के सामने लाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु जो भी सुने मेरे परमेश्वर प्रभु जी वो खाली हाथ ना लौटे, बल्कि परमेश्वर प्रभु वो इन वचनों से प्रभु अपने हृदय में प्रभु एक बीज बोए, और आने वाले समय में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वो लाभवंती हो मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, तू दया करना और आशीष करना मेरे परमेश्वर। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे। और आज का जो वचन है वो, जैसा कि परमेश्वर ने अगुवाई की कि काफी दिन से जो है कई सारे जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, और कोई हॉस्पिटल्स में है, किसी के किसी प्रकार से दर्द है, पीड़ाएं हैं। तो परमेश्वर ने मन में डाला कि क्यों न इस बात के ऊपर जो है आज जो है वचन दिया जाए, कि क्यों हमारे जीवन में जो है वो बीमारियां आती है, क्या कारण है उन बीमारियों का हमारे जीवन में। तो आज का वचन जो है मेरा यही रहेगा कि बीमारी के पीछे जो है क्या कारण है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम बीमार होते हैं, और डॉक्टर और दवाओं के ऊपर जो है हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है हमारे को, तो हम तुरंत जो है इस बात में जो है पहुंच जाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हम जो है कोई ना कोई दवा खा लें तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम में से ऐसे बहुत कम हैं जो इस बात के ऊपर विचार करते हैं, मंथन करते हैं कि ये जो बीमारी है वो हमारे को जो है किसी भी प्रकार की आत्मिकता के कारण या किसी भी प्रकार से अंधकार के कारण भी हो सकती है। तो आज जो है हमारा जो ये शरीर जो ये बीमारियां आती है, ये किसी भी प्रकार से कोई ये घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक जो संसार है उससे जुड़े रहने का जो है संकेत भी दे रही है हमारे को। तो हम आज मैं जो है यहाँ पे मेरा मकसद जो है वो किसी को ये महसूस कराना नहीं है कि भी आप बीमार हैं तो जो यहाँ पे कारण बताए गए हैं कि वही हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पे मकसद रहेगा कि इन वचनों के जरिए हम किस प्रकार से जो हमारे शरीर में बीमारी आई है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे किसी को बीमार बताना जो है उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि परमेश्वर जो है हमारे को, जो भी हम अपने गलत चुनाव करते हैं या हम अंधकार में पड़ जाते हैं, शैतान हमारे को जकड़ लेता है, उसके कारण जो है हम बीमार हो जाते हैं। और उसके समाधान के लिए हम जो डॉक्टर और दवाओं के पीछे भागते हैं, इसके बजाय हम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं, क्योंकि वो हमारी आत्मा को और हमारी सारी की सारी जो बीमारियां हैं उन सबको जो है चंगा करता है। तो आज के जो वचन है उसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं
जिनके कारण जो हम बीमार होते। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कारण है वह पतन और संसार की गिरती अवस्था। हम यहाँ पे देखते हैं कि आज का जो संसार है उसकी जो सिचुएशन है, अगर आत्मिकता में देखी जाए तो दिन प्रतिदिन जो है वो गिरती जा रही है। निरंतर मनुष्य अपने जीवन में रहते हुए, इस संसारिक जीवन में रहते हुए बहुत सारे जो है पाप कर रहा है। और उन पापों के कारण हमारी जो संसार की जो अवस्था है, जो सिचुएशन है हमारे संसार की, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गिर रही है, उसका डाउनफॉल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम पतन की बात करें तो पतन जो है वो दिखा रहा है दो ग्रेट फॉल को, जो अदन की वाटिका में हुआ। हम सब जानते हैं, जितनों ने भी बाइबल पढ़ा है, उत्पत्ति का अध्याय पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि अदन की वाटिका में जो है क्या हुआ था। हमने देखा कि परमेश्वर ने जो है वहां पे एक जीवन का वृक्ष लगाया और एक भले और बुरे का वृक्ष लगाया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो जीवन के वृक्ष से ही फल तोड़कर खाना। लेकिन हवा के मन में शैतान ने ये बात को डाला कि क्यों न उस भले और बुरे जो वृक्ष है उसका पेड़ खाया जाए, और हमें सारा का सारा जो है ज्ञान हो जाए कि क्या भला है और क्या बुरा है। और शैतान की बातों में आकर हवा ने उस फल को चखा, और तब से लेके हमारे जीवन में जो है वो पाप आया, और वही पतन है। हम जो है अपनी बाइबल निकालेंगे और बाइबल में जो है रोमियो का 5 अध्याय हम खोलेंगे, रोमियो की पुस्तक, और उसका अध्याय 5 और उसकी 12 वर्ष को हम देखेंगे एक बार। पेज नंबर 213 पे है ये। अगर कोई इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है सिस्टर। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। व्यवस्था के हाँ हाँ ठीक है सिस्टर, बस 12 ही पढ़ना है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। पढ़ू आगे। नहीं नहीं, 12 ही पढ़ना है बस। तो अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखिए, वचन में लिखा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य कौन है यहाँ पे? हवा है, क्योंकि उसके द्वारा ही पाप जो है वो जगत में आया। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि पहले जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने आता था तो उस समय उनका एक बिल्कुल सीधा सीधा संपर्क होता था, और उनको एक अनंत का जीवन मिला हुआ था। जब तक वो जीवन के वृक्ष का फल खा रहे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जो है जब तक ग्रहण किया हुआ था, परमेश्वर यहोवा का ऊपर विश्वास किया होता था, क्योंकि जीवन का वृक्ष कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। तो जब तक वो उसके मार्गों पर चल रहे थे, उसके पीछे चल रहे थे, तब तक उनके जीवन में न पाप था और ना ही मृत्यु थी। लेकिन जब उन्होंने अदन की वाटिका में उस भले और बुरे वृक्ष का फल खाया शैतान की बातों में आकर, तब पाप एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और तब से लेके मृत्यु भी इस संसार में आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। और इसी प्रकार से उस रीति से वो मृत्यु सबके अंदर फैल गई। जो भी इस संसार में जीवन ले रहा है उसको मृत्यु आनी ही आनी है, क्योंकि सबने पाप किया। क्यों? क्योंकि हम पाप की संतान कहलाते हैं, क्योंकि आदम और हव्वा की संतान है, और आदम और हव्वा ने पाप किया, इसलिए हम भी क्या है, उसी पाप के सहभागी हो गए। तो तो यहां पे जो है, जो वो पतन हुआ उस समय, उससे लेके अब तक हमारे जीवन में जो है पाप आया, और उसी पाप ने हमारे जीवन में मृत्यु लाई। और मृत्यु कब आ रही है? देखिए, आज जो है मनुष्य बीमार हो रहा है, और
किसी न किसी बीमारी के कारण मनुष्य क्या है, मर जा रहा है। उसको एक बहाना चाहिए मौत को। और बहाना क्या ढूंढा? उस बीमारी का। इसका मतलब सीधा सीधा वचन हमारे को ये बता रहा है, रोमियो 5 का 12, कि हमारे जीवन में पाप आया और पाप के कारण जो है हम लोग जो है बीमारी की अवस्था में जाने लगे, और जो है फिर एक मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे को स्पष्ट पता लग रहा है कि बीमारी के पीछे कारण क्या है। उस वो पाप है। ना हमने किया, ना हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे बाप दादों ने किया। कहां से आया? वो अदन की वाटिका से आया। तो यहां पे देखिए, हम जो है एक टूटी हुई दुनिया में रह रहे हैं, और बीमारी एक सामान्य कारण है कि हम ऐसे शरीर में हैं जो पाप के कारण नश्वर हो चुका है। हमारा जो शरीर है ये नश्वर हुआ किसके कारण? उन बीमारियों के कारण और उस पाप के कारण हुआ। तो यहां पे जो है, इसी को हम और अगर इलेबोरेट करें, तो उत्पत्ति का 3 अध्याय हम खोलें। उत्पत्ति का अध्याय 3, पेज नंबर 5 खोल लें, और उसका 16 से 19 अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। तो वचन हमारे को स्पष्ट बता रहा है कि यहाँ पे भले और बुरे वृक्ष का फल खाने के बाद जो है, यहाँ पे हवा को भी और आदम को भी, दोनों को जो है यहाँ पे श्रापित होना पड़ा। और यहाँ पे लिखा कि तेरी पीड़ा और बढ़ेगी, दुख और बढ़ेंगे। तो पीड़ाएं और दुख क्या है? हमारे को कब शरीर में ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूं? तभी लगता है जब हमारे को कोई पीड़ा हो रही हो, या हमारे को शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो, तो हमारे को लगता है कि हम बीमार हैं। और तो यहाँ पे देखो 17 में जो है उन्हें लिखा, जिस वृक्ष के फल में विषय में तुझे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, फिर भूमि तेरे कारण शापित है। और पूरी की पूरी जो भूमि है वो शापित हुई। और आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वो भूमि और भी शापित होती जा रही है। अगर हम अपने पूर्वजों से पूछें, हमारे माँ बाप से, अपने दादा से पूछें, तो वो एक लगभग लगभग शुद्ध भोजन खाते थे। और आज क्या खा रहे हैं हम निरा जो है वो जहर खा रहे हैं। कोई भी ऐसी साग सब्जी या कोई भी चीज जो भूमि में उग रही है, वो ऐसी नहीं है जो बिना किसी फर्टिलाइजर के उगाई जा रही है। उसमें कुछ ना कुछ जो है ऐसा जहरीला पदार्थ डाला जा रहा है कि वो और अधिक फल लाए और तेजी से उगे। हम ये सब्जियां तो खा रहे हैं, चलो, तोरी, घिया, लौकी, फिर वो भी कहते हम हैं खा चलो रहे मैं हैं। अपना कुछ लेके आता हूँ वो। तो वो सारी की सारी चीजें जो है ऐसी खा रहे हैं कि इंजेक्शन वाली। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि भूमि क्या है, शापित है। और वो शापित क्यों है? वो आदम के द्वारा पाप करने के कारण। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं हम कि पतन हुआ, और धीरे धीरे करके संसार की जो अवस्था थी वो धीरे धीरे करके जो है गिरती गई। और उस अवस्था के गिरने के कारण हम सब जो लोग हैं वो पाप में गिरते गए। और उस पाप के कारण जो है हमारे शरीर में जो है वो बीमारी आई। बीमारी जो है वो मृत्यु की ओर ले जाने वाला एक मार्ग है हमारे को, और उसी बीमारी के कारण जो है हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसा ही मनुष्य अमरता के स्रोत परमेश्वर से जब अलग होता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और बीमारियां
और लाचारियां, ये इस प्रकार की चीजें हमारे जीवन में जो है वो आती है। तो हम यहाँ पे जान पा रहे हैं, ये जैसा कि दो वचन हमने पढ़े इनके द्वारा, कि हमारा जो जीवन है वो बीमारियां आ रही है। और हमारे जीवन में बीमारियां क्यों आ रही है? क्योंकि पतन हुआ अदन की वाटिका में, और संसार की अवस्था धीरे धीरे क्या होती गई? गिरती गई। इसके जो है एग्जाम्पल भी अगर हम देख लें, जैसा कि अयूब का एग्जाम्पल अगर हम देखें हमारी बाइबल के अंदर, और उसका अयूब का जो है दूसरे अध्याय का 7 वचन अगर हम पढ़ें, पेज नंबर 609 पे अगर हम जाते हैं, 609, अध्याय 2 और उसका 7 वचन यहाँ पे लिखा, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और ययू को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोट तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो यहाँ पे जितने भी लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो वो लोग जो है जानते हैं इस चीज को, कि अयूब ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अधार्मिकता नहीं की थी, और ना ही उसने अपने जीवन में रहते हुए कोई पाप किया था। तो फिर उसको क्यों फोड़े हुए? उसका जो है पशु सरीखे परिवार सब कुछ मर गया, कुछ नहीं बचा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका जवाब हमारे को सीधा सीधा मिल रहा है, कि जो पतन हुआ, जो फाल हुआ, जो अदन की वाटिका में पाप किया गया, वो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम पाप में रहते हुए पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को जो है ये एग्जाम्पल और ये जो वचन है, जो हमारे को सीधा सीधा परमेश्वर हमारे को जो है बता रहा है, कि हम जो बीमारी का एकमात्र कारण यह भी हो सकता है, कि बहुत सारे कारण जो हम देखेंगे उनमें से कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है कि हम जो है पाप में पैदा हुए हैं, और इस कारण हमारे शरीर में जो है वो बीमारियां एंटर करती। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा कारण, वो है व्यक्तिगत पाप और अनज्ञाकारिता। हम व्यक्तिगत पाप करते हैं, वो तो अदन की वाटिका में पाप हुआ। हम खुद भी पाप करते हैं, या दूसरा हो सकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में पूर्ण रूप से नहीं चल पाते। तो यहाँ पे हम जो है यूहन्ना खोलेंगे और उसका 5वां अध्याय निकालेंगे, पेज नंबर 136 पे है नए नियम में, और 5 का 14 वचन हम पढ़ेंगे। अगर किसी को पहले मिल जाता है तो बिल्कुल जो है तुरंत माइक खोल के पढ़ सकता है कोई भी। मैं और पढ़ती हूँ। हाँ ठीक है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है। फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे सिस्टर। तो यहाँ पे देखिए कि जिस मनुष्य को यहाँ पे 48 वर्ष के जो रोगी को जो है चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनको क्या बात कही? यीशु ने मंदिर में मिला, यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उस व्यक्ति ने, किसी का माइक खुला है, प्लीज अपने जो है माइक को जो है ऑफ रखें, अपने माइक को ना खोलें। किसी का खुला है तो आप बंद कर दें प्लीज, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। हाँ, ये राजकुमारी जी। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कि यीशु ने कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से कोई ना कोई पाप किया था अपने इस संसारिक जीवन में रहते हुए। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और अगली लाइन जो है हमारे को यह भी स्पष्ट दिखा रही है कि पाप ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम भारी विपत्तियों में पड़ते हैं और जिसके कारण हम बीमारियों में पड़ते हैं।
तो ये सीधा सीधा जो है परमेश्वर का वचन हमारे को जो है बता रहा है, वचन हमसे सीधा बात कर रहा है कि हम पाप के कारण जो है निश्चित तौर पर जो है भारी विपत्तियों में पड़ते हैं और भारी बीमारियों में पड़ते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक, उसका 97 पेज नंबर खोले हम, 97 पेज नंबर, निर्गमन की पुस्तक, और उसके अध्याय 23 के 25 में लिखा हुआ है। अध्याय 23 का 25 ये कहता है, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, सॉरी, 23 का 25 हमने पढ़ना है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो यहां पे देखिए कि परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता है, हमने पहले देखा कि पाप, यहां पे अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार की विपत्ति में पड़ते हैं, पापों में घिरते हैं, और हमारे को जो है किसी न किसी प्रकार की बीमारियां जकड़ती है। तो यहाँ पे देखो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर यहाँ पे हमारे को जो है जो उपासना करने के लिए बोल रहा है, उनकी आज्ञाओं पर चलने के लिए बोल रहा है, और उसी आज्ञा का प्रतिफल क्या बता रहा है कि अन्न जल पर आशीष मिलेगी और बीच से रोग दूर होंगे। इसका मतलब अगर हम आज्ञा पे नहीं चलते हैं परमेश्वर की, उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो भी हम बीमार होते हैं किसी न किसी प्रकार से। जो परमेश्वर ने हमारे को आज्ञा दी है, अगर हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से नहीं चल पाते तो वो हमारे को बीमारियों की तरफ लेके जाती है। इसी प्रकार जो है नीति वचन में हम देखेंगे, पेज नंबर 768, नीति वचन अध्याय 3 और उसका 7 और 8 वचन हम देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। तो ये वचन भी हमारे को क्या बता रहा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, उसकी आज्ञाओं को अवहेलना न करना। तो यहां पे स्पष्ट लिखा है कि यदि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, यानी कि लिखा है वचन में कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहोवा के भय में चलते हुए, उसकी बुद्धि का सहारा लेते हुए अगर हम चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम हर एक चीज में सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा हुआ है, और यहोवा का भय मानना और बुराई नहीं करना, यानी कि परमेश्वर हमारे को कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, भय मान, बुराई मत कर। और ये आज्ञाएं अगर हम फॉलो करते हैं तो लिखा है अगले वचन में, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा वचन हमारे को बता रहा है कि यदि हम अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो हमारे जीवन में बीमारियां आती है। यहां पे जो है मरकुस का अध्याय 2 का 5 में भी जो है लिखा हुआ है, जहां पे लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, और उसमें भी कहते हैं पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पे भी पाप की बात आ गई। तो यहाँ पे दो चीजों की बात इस पॉइंट में जो है मैं आप लोगों को जो है करना चाहता हूं, कि एक व्यक्तिगत रूप से किया गया पाप, और एक दूसरा परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता। इन दोनों के कारण हमारे जीवन में जो है किसी न किसी प्रकार से बीमारियां आती है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि हम जो बीमार हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए उसका कोई ना कोई आत्मिक या शारीरिक या अंधकार का कारण होगा। हमारा ये शरीर है, किसी न किसी प्रकार से हम बीमार पड़ते हैं, उनमें अगर हम बीमार पड़ रहे हैं तो कोई ना कोई आत्मिक कारण हो सकता है, अंधकार का कारण हो सकता है, हमारा आत्मिक पाप हो सकता है। तो ये चीजें जो है हमारे को जो है बीमारियों की तरफ जो है वो लेके चलती है। उसके बाद जो है अगर हम बोल देखते हैं तीसरा कारण, परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण। परमेश्वर जो है, जैसे एक वचन में लिखा है कि उसकी हर एक बात भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की जितनी भी योजनाएं होती है हमारे जीवन में, वो हमारे भले के लिए होती है। कोई भी ऐसी योजना नहीं है परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई
जिसमें हमारा जो है भला ना छिपा हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र का दाम देकर हमें छुड़ाया है। उसने हमारे को लेपालक पुत्र बनाया है। तो जो शख्स अपने ही इकलौते पुत्र, केवल एक ही पुत्र, उसका बलिदान कर दे और जिनको छुड़ा रहा है उसको अपना लेपालक पुत्र बना ले, तो वो क्या अपने पास रख छोड़ेगा? तो क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है कि जो हमारी बुराई चाहे? कभी भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटित होती है। हम बीमार हो जाते हैं, किसी की अचानक मृत्यु भी आ सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अपने जो टारगेट लेके चल रहा है उसमें निसफल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे आने वाले भविष्य के लिए जो है छिपी होती है। अभी अभी बिल्कुल अ, अगर मैं लेटेस्ट मेरे अपने माइंड की बात करूं तो मेरे को एग्जांपल याद आया कि जब मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था, और तब भी परमेश्वर मेरे लिए योजनाएं तैयार कर रहा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुझे अपनी मां के गर्भ से पहले ही रच दिया है। तो रचा तो उसी ने है, हम नहीं पहचान पाए। 2003 की बात मैं आपको बताता हूं। मेरा जो है रेलवे पुलिस में सिलेक्शन हुआ। वहां पे जो है पहले टेस्ट क्लियर किया मैंने। उसके बाद फिजिकल हुआ। मैं 800 बंदों में से जो है बिहार में जो है दानापुर, वहां पे पटना के पास एक जगह है, वहां पे मेरा फिजिकल हुआ था और मैं सेकंड नंबर पे था। एक के 50 में से 48 नंबर थे, मेरे 46 थे फिजिकल में। और उसके बाद जो है दोबारा टेस्ट हुआ, उसमें भी अच्छे नंबर आए। और किसी ने बोला भी था कि भी काम मैं करवा दूंगा। अब मैं नंबरों के कारण मेरा लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन पापा ने, इनके कोई जानकार थे गांव से, उन्होंने कहा कि भी किसी से कुछ भी पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं काम करवाऊंगा। और गांव में जो है जलन होती है बहुत सारी। तो वहां से मेरा लिस्ट में आया हुआ नाम कटा। मैं बहुत दुखी हुआ। और दुखी दुखी सच बात है कि जब हम दौड़ रहे हैं, आगे पीछे दौड़ रहे हैं कि भी कोई ना कोई सरकारी जॉब मिल जाए, और जो जो कि हमारे को बहुत सारी आवश्यकता है उस चीज की, क्योंकि पारिवारिक हालात इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे कि हम जो है वैसे गुजारा चला सके, क्योंकि सरकारी जॉब मिलनी थी। तो दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्या पता था कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी जॉब मेरे लिए जो है चुन के रखी हुई है। तो परमेश्वर जो है उसकी सारी की सारी जो योजनाएं है वो हमारे लिए होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारी विफलताएं आती है। हमारे जीवन में बहुत सारी जो है बीमारियां आती है, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हमारे साथ हो जाती है। लेकिन उसमें परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण करना चाहता है। हम देखेंगे वचन के द्वारा। हम निकालेंगे यूहन्ना का अध्याय और उसका 11 अध्याय। यूहन्ना का 11 अध्याय हम निकालेंगे। पेज नंबर जो है 147 पे हम देखेंगे। और यूहन्ना का 11 का 4 हम जो है पढ़ेंगे। और यहां पे लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि परमेश्वर, आगे हम देखेंगे इसी इसी चीज को, कि देखेंगे कि परमेश्वर हम जब कभी गड़बड़ करते हैं तो हमें ताड़ना देता है कि हम सुधर जाएं। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आ रही है तो वो हमारे लिए एक ताड़ना है कि हम जो पापों में घिरने जा रहे हैं सुधर जाएं हम। तो यहां पे हम देखते हैं, तो परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को चाहता है। यहां पे देखिए, यूहन्ना के 9 अध्याय में भी यहां पे हम देखें, इससे पीछे वाला पेज अगर हम निकालें, और यहां पे 9 का 1 से 3 अगर हम देखते हैं, तो जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसके पाप
किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसके पिता पाप इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। तो मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति आज बीमार है तो उसको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। आप ये मान के चलिए कि आपकी उस बीमारी के कारण परमेश्वर आपके जीवन से कोई ना कोई महिमा भी प्रकट करना चाहता हो। जिस प्रकार यहां पे लाजर को चंगा किया, लाजर जो है मर चुका था, लेकिन ये दिखाना था कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जिंदा रखने में सक्षम है। वो मरे हुओं को जिला सकता है। अगर लाजर मरता, न मरता और प्रभु यीशु मसीह उसको न जिलाते, तो हमें आज ये पता नहीं चलता कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जिला सकता है। और यहाँ पे जो है अपने चर्च में भी हम देखते हैं, कई बार एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ, हमारी चर्च में भी जो लोग हैं वो जिंदा हुए हैं, मरकर जिंदा हुए हैं। तो ये परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, और इस कारण हमारे जीवन में कभी कभी जो है बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ाएं आती है, अगर हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बीमारियां आती है, तो हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उस सर्वशक्तिमान के सामने जाकर प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता है कि प्रभु, यदि हम बीमार हुए हैं तो आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करें। जो योजनाएं तूने मेरे लिए तैयार की है, उन योजनाओं को प्रकट करें और मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो उन्होंने योजनाएं तैयार की है वो प्रकट भी हो, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में यहां पे जो है शारीरिक रूप से नहीं है, वो आत्मिक रूप से हमारे साथ हैं। वो हमारे बीच में जिंदा खुदा है, वो हमारे बीच में चला फिरता करता है, और वो हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो ये कारण हो सकता है हमारे जीवन में जो है हम बीमार हुए। ये एग्जाम्पल जो मैं अपने आप का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम बीमार हुए तो यहां आए। मेरे मिसिज बीमार हुए, मैं खुद उस समय बीमार था। हालांकि जो है हम हमेशा मिसिज की गवाही को देते हैं कि सब जानते हैं, बहुत सारे हमारे चर्च के मेंबर, कि बहुत बीमार हुआ। फोर्टिस हॉस्पिटल जो है अपने आप में नामी गिरामी हॉस्पिटल है। वहां 50,000 के तो कम से कम इनके हमने टेस्ट करवाए, लेकिन नहीं कुछ हुआ। और जब हम चर्च में आए तो सारी की सारी चीजें सामने आ गई और ठीक हुए। उन्हीं दिनों में जो है मुझे डॉक्टर ने बोलने से 3 महीने के लिए मना किया था। मैं आज आपको बता रहा हूं, सेम डेज में, सेम डेज में ये अपना इलाज करवा रहे थे, मैं अपना इलाज करवा रहा था। मेरे गले में इस हिस्से में जो है दिक्कत हुई, और मैं ऐसा लगता था कि सांस भूल जाऊंगा। इवन कि कोरोना के अंदर मैंने कई बार रात को सोचा कि मैं डॉक्टरों को जो है फोन करूं कि मेरे को कोरोना हो गया है। नहीं, लेकिन कुछ दिक्कतें और थी, और मैंने डॉक्टर को दिखाया। मैं इवन कि ये तक भी मैंने सोचा कि कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, कोई कैंसर वैंसर तो नहीं हो गया है। इतना मैंने सोचा। मैं डॉक्टर से पूछता था कि ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बी हर्ड जो है हॉस्पिटल में गया, और वहां पे मुझे जो है, ये मुझे नहीं बताया बल्कि मिसिज को बुलाया उन्हें डॉक्टर ने, और कहा कि आप इनको बोलिए कि 3 महीने बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और ये जो है लिख के देंगे जो भी कुछ काम कहना होगा। लेकिन उसके ठीक 2 ढाई महीने बाद जो है हम चर्च में गए, और मैं इतनी दवाइयां खाता था, इतनी दवाइयां खाता था, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं चर्च में जाने के बाद, मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैंने केवल 1 हफ्ते दवाई ली थी। 1 हफ्ते के बाद मैंने वो सारी की सारी दवाएं छोड़ दी। मैंने कोई दवाई नहीं ली आज तक, उस चीज की मैंने दवाई नहीं ली, और मैं आपके बीच में जो है बिल्कुल भला चंगा हूं। तो इससे ज्यादा परमेश्वर की महिमा क्या प्रकट होगी? नहीं हो सकती इससे ज्यादा। मैं अपने जीवन में अगर देखूं तो मेरे जीवन में ये एक बहुत बड़ी गवाही है।
और मैं जो है गाना भी गा लेता हूँ, और आप सबके बीच में जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं बोल भी लेता हूँ, प्रार्थनाएं भी करते हैं, सब चीज तो करते हैं। और मेरा काम तो पूरा दिन बोलने का है। मुझे परमेश्वर ने काम ही ऐसा दिया कि पूरा दिन बोलेगा तू। और प्रभु ने ये गवाही जो है मेरे जीवन में दी है। तो मैं इसलिए जो है आप सबको बोल रहा हूं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भाई बहन जो है बीमार हैं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। वो हमारा परमेश्वर भला है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो हमारा ख्याल रखना जानता है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। एक बार परमेश्वर के सामने जाके कहिए कि प्रभु यीशु, हमने तेरे विरोध में पाप किए हैं, और आज तू उन पापों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आप अंगीकार करें तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों को जो है क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारे ही पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूज पर अपनी जान को दिया है। और वो हमारे पापों को जब क्षमा करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लाचारी हमारे जीवन में नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं, तो एक कारण आत्मिक अनुशासन भी है, डिसिप्लिन। इसमें हम जो है देखेंगे, इब्रानियों का अध्याय हम निकालेंगे, और उसका जो है इब्रानियों की पत्री, उसका 12 का 6 अध्याय हम देखेंगे। ये 315 नंबर पेज पे है, पेज नंबर 315 पे है। यहाँ पे 12 के 6 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसकी हम बात कर रहे थे कि आत्मिक डिसिप्लिन बनाने के लिए, कि हम जो है अपने आप में अच्छे रहें, प्रभु की आज्ञाओं में चलते रहें, हम कोई भी गड़बड़ की बातें ना करें। तो इसलिए प्रभु हमारे को है किसी न किसी प्रकार से जो है दुख कष्ट देता है। वो दुख कष्ट इसलिए नहीं होते हैं कि उसके हम बच्चे परेशान हो जाएं, बल्कि इसलिए होता है कि यदि हम गड़बड़ी की बातें कर रहे हैं तो हम सुधर जाएं, हम सचेत हो जाएं। इसलिए होता है ये सब। यहां पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। नया जो पुराना नियम है, हम इतिहास की पुस्तक खोलेंगे पेज नंबर 551 पे। यहां पे जो है इतिहास, उसका दूसरा अध्याय जो है, उसका 26 का 19 वचन अगर हम पढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा, तब उजिया धूप जा, इसका 18 भी पढ़ेंगे। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूप दान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों ने देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। यहाँ पे देखिए कि उसने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ काम किया, और उस आज्ञा के खिलाफ काम करने के कारण खड़े खड़े उसके शरीर पर जो है कोढ़ उत्पन्न हो गया। और वो कोढ़ उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ उसने काम किया। तो यहां पे परमेश्वर हमारे को ताड़ना देता है। उजिया क्योंकि परमेश्वर का दास था, और यहां पे जो है परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो खब बिगड़े, और उसी समय उसके शरीर के ऊपर कोढ़ प्रकट हुआ, और जो है उसको ये सचेत किया कि हाँ तूने कुछ गड़बड़ की बातें की है। तो परमेश्वर हमारे को जो है सेल्फ डिसिप्लिन में लाने के लिए भी जो है इस प्रकार की जो है बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां देता है। और एक और हम लास्ट कारण देखेंगे यहाँ पे, शत्रु का आक्रमण, स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं। यही आजकल सबसे बड़ी चीजें हैं, स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फटाफट लूका की पुस्तक निकालेंगे, और उसका अध्याय जो है 13 देखेंगे, पेज नंबर 108 पर। और इस 13 अध्याय का हम देखेंगे 16 वचन। तो 16 वचन में यहाँ पे लिखा, तो क्या उचित न था कि वह यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाए।
तो शैतान हमारे को जो है वो बांधता है। हम देखते हैं कितनी बार हम में से ही शैतान जकड़ने की कोशिश करता है। जब भी हम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, वचनों में नहीं रहते, प्रार्थनाओं में नहीं रहते, कुछ ना कुछ पाप कर बैठते हैं, तो शैतान हमारे को तुरंत जकड़ लेता है। और क्या लाता है वो? बीमारियां लेके आता है। यहाँ पे देखो, सबत के दिन जो कुबड़ी हो गई थी वो स्त्री, 18 साल से कुब हो गया था उसको, और लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे को सामने सामने दिखाई दे रही है कि शैतान बीमारियां लाता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो शैतान और बीमारियां ठहर नहीं सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो इतना सामर्थी है। तो यहाँ पे जो है एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसमें, और वो है पहला शमूएल की पुस्तक हम निकालेंगे, पुराने नियम में 349 पेज पर। 349 नंबर पेज पे, यहाँ पे 16 अध्याय का 14 से 23 अगर हम पढ़ें, तो दाऊद का शाऊल के सम्मुख उपस्थित होना। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसमें घबराने लगी। देखिए, यहाँ पे शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा उठ चुका है, क्योंकि उसने पाप किया, और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ चुकी है। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थिति है, आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तक अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवाब ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र को देखा, जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और उपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भरा दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ में से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उसके बहुत प्रीति करने लगा, और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उसके बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता। तो यहाँ पे हम देखें कि साउल जैसे राजा के ऊपर जो है वो दुष्ट आत्मा प्रभाव कर सकता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, वीणा बजाएं, तो वो दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, दुष्ट आत्माएं जो है परेशान करती है, अंधकार की शक्तियां परेशान करती है, लेकिन जब यहां पर प्रभु यीशु के नाम से स्तुति और आराधना होती है, उस यहोवा परमेश्वर के नाम से भजन गाए जाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाती है। इसके हम गवाह हैं, हम सब देखते हैं। यहाँ पे जब प्रार्थनाएं होती है, तो यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो स्पिरिचुअल अटैक है, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, वो भी जो है किसी न किसी प्रकार से जो है बीमारियां लेके आता है। तो यहाँ पे जो है हमने 4-5 रीजन देखे हैं कि क्यों हमारे शरीर में जो है बीमारियां आती है। पहला हमने देखा कि जो अदन की वाटिका में पतन हुआ, और संसार की जो अवस्थाएं वो गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। दूसरे में हमने देखा कि हम व्यक्तिगत रूप से पाप करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। तीसरे में हमने देखा कि स्वयं परमेश्वर इन चीजों के जरिए जो है अपनी महिमा को प्रकटीकरण करना चाहता है। और चौथा हमने देखा कि परमेश्वर हमारे को आत्मिक अनुशासन में रखना चाहता है। और फिर हमने देखा कि शत्रु का जो आक्रमण होता है, दुष्ट आत्माएं के प्रभाव के कारण जो है हम जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत से कारण हैं जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां आती है, और इन बीमारियों से हम किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अपने आप को परखें
और ये जो है स्पष्ट लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों के अंदर। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक हम खोलेंगे, 238 नंबर पेज पर है। हो सकता है 5 मिनट थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाए, ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा करूंगा मैं, ज्यादा नहीं है अब। तो 238 नंबर पेज पर अध्याय 11 और उसका 28 29 में लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। और ये जो है इसका जो टाइटल है वो प्रभु भोज के विषय में है। प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हम गलत रीति से कई बार प्रभु भोज ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती है, हम बीमार होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे को स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि हम बिना जांचे परखें गलत रीति से प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, तो सच में यह निश्चित जान लीजिए आप लोग कि हमारे ऊपर कोई ना कोई भारी विपत्ति पड़ सकती है। मैं अगर अपने आप में भी अगर बताऊं तो कई बार जो है ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी जगह चले जाते हैं, और खास तौर पर गाली गलौज का एक सिस्टम कई बार बन जाता है मेरी लाइफ में। बच्चों को भी दे देते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है। तो मैं नहीं होता हूं सहभागी फिर, और नहीं होना चाहिए। प्रभु भोज में हम तभी शामिल हों जब अपने आप को पूर्ण रूप से जांच परख लें कि क्या हमने पिछले महीने में कोई पाप तो नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठीक है हमने कोई पाप नहीं किया लेकिन पूरे महीने हमने बाइबल ही नहीं पढ़ी हो, हम वचनों में ही ना बैठे हों, हम प्रेयर्स में ही ना बैठे हों, तो वो भी एक प्रकार का पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। तो यहाँ पे जो है हम अपने आप को जांच लें और परख लें, और तभी हम प्रभु की देह में शामिल हो, जैसा कि लिखा हुआ है कि जांच लें और इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिएं। जो जो रोटी हम खाते हैं, प्रभु की देह जो हम ग्रहण करते हैं और प्रभु का जो लहू हम ग्रहण करते हैं, तो उससे पहले हम अपने आप को जांच ले परख लें और तब हम उस मेज में शामिल हों। उसके बाद दूसरा, कांटों के बावजूद अनुग्रह में बने रहें। यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे 255 नंबर पेज पर। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12 का 7 वचन हम देखेंगे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पौलुस की, तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की जो उसके ऊपर जो प्रकाशन हुए, जो महिमा हुई, और परमेश्वर ने जो उसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे जो है उसके लिए भी जो है शैतान ने जो है कांटा चुभाया। क्यों? अपने अंदर की मैं को दूर करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु आप हमेशा बढ़े और मैं घटता रहूं। हम इस प्रकार के जो है परमेश्वर के सामने दीन और विनम्र होके जाएं। आज मैं अगर यहाँ पे बोल पा रहा हूं तो ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा का सहारा न होता तो मैं नहीं बोल पाता। मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूं, लेकिन इसकी मैंने कोई मास्टरी नहीं की है। लेकिन परमेश्वर का जब आत्मा हमारे साथ होता है तो हम सब कुछ जो है बोल पाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक अनुग्रह है परमेश्वर का। और उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति को संस्थान बनाना। अपने आप में जो है परमेश्वर की उपस्थिति को हम संस्थान बनाएं। यहाँ पे जो है भजन संहिता में जो है लिखा हुआ है, भजन संहिता 27 में 671 नंबर पेज पर, 671 अध्याय जो है 27 उसका 5 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। देखिए परमेश्वर की योजना,
जब यह विपत्ति आती है तो परमेश्वर अपने मंडप में छिपा लेता है हमारे को, अपने तंबू में गुप्त स्थान में और अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा लेता है और चट्टान पर चढ़ाएगा। क्यों? तब जब हम परमेश्वर से कहते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार कि परमेश्वर तू मेरा दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है। 91 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ और शरण स्थान है। तो जब हम परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ और शरण स्थान बनाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे को वो अपनी हर एक विपत्ति से छुड़ाता है, अपने मंडप में, अपने तंबू में छिपा लेता है। और शैतान के दावों को नकारना, यहाँ पे हमने अय्यूब के बारे में सुना था कि अय्यूब के सारी की सारी जो है कई सारी विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने सारी की सारी विपत्ति को नकारा। अगर अय्यूब उन विपत्तियों को नहीं नकारता तो जैसा कि उसको कह रहे थे कि परमेश्वर तेरा कुछ नहीं करा, तू त्याग दे, तो वो त्याग देता। और आज हमारे सामने वक्त है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, कोई भी पीड़ाएं हैं, तो शैतान को हड़काएं अपने जीवन से। वो हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको डांटें, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे को शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। तो डांटिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कीजिए। लिखा हुआ है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो आज समय है, आज हम सबके सामने, कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, बीमारी है, तो हम शैतान को डांटें। वो इसी लायक है, उसको पांव के नीचे रौंदे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हमारे पांव के नीचे किया है। उसका कलवरी क्रूज पर खुल्लम खुला तमाशा उड़ाया गया है। वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे को परेशान कर दे। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं और हमें किसी भी प्रकार से शैतान जो है वो परेशान नहीं कर सकता है। बस जरूरत है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में रहें, हम किसी भी प्रकार का जीवन में अपने कोई पाप ना करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे महान सामर्थी जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु, आज तेरे वचन ने हमें प्रभु बहुत सारी चीजें सिखाई है कि प्रभु हम शारीरिक रूप से बहुत बार पीड़ाओं में होते हैं, कष्टों में होते हैं, लेकिन परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा हम जान पाए हैं कि प्रभु ये बिब्लिकली रूप से प्रभु हम बीमार होते हैं मेरे परमेश्वर। हम पाप करते हैं परमेश्वर, हम अनाज्ञाकारी करते हैं प्रभु। और मेरे परमेश्वर हम प्रभु कभी कभी मेरे परमेश्वर प्रभु जी जांच नहीं पाते, अपने आप को परख नहीं पाते मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम इन सब चीजों में होते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर तेरी योजनाओं के अनुसार भी प्रभु हम बीमार होते हैं तो प्रभु हम तेरी महिमा को प्रकट करें। खुदावंद होने दीजिएगा मेरे परमेश्वर। तू आज हमारे जीवन से सारे के सारे जो पाप है परमेश्वर उनको तू दूर कर, और मेरे परमेश्वर खुदावंद इन सारी की सारी बीमारियों को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु। आज जो इस कलीसिया में प्रभु बैठकर इन वचनों को सुना है, होने दीजिएगा मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज मैं प्रभु ये घोषणा करता हूं कि प्रभु आज ये कलीसिया तेरे मार खाने और तेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, तू हम सबके ऊपर दया कीजिए प्रभु। हम प्रभु आपकी संतान है मेरे परमेश्वर, हम पापी ठहरे हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन तू प्रभु पापों को दूर करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस छोटी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। ऑर्डर टू महिमा। जी, थैंक यू अंकल जी, आपने बहुत अच्छा वचन सुनाया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सबको समझ में भी आया। जो आज का टॉपिक आपने बताया कि किस कारण हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं। सच में हमें प्रभु के ही पास रहना है, सारी आज्ञाओं को मानना है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करे ताकि इसी तरह आप और भी वचन हमारे बीच में लेके आए और हमें समझाएं। और अब समय है चंगाई की प्रार्थना का, तो मैं मम्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चंगाई की प्रार्थना कर दी।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर ने सच में हम लोगों से बातें करी है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।